हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड डूइंग वेरी वंडरफुल। वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल जर्नी 1111। सो गाइज, आज की जो रीडिंग होने वाली है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। ओके, आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, सो गाइज जनरल रीडिंग है, सो इट में रेजोनेट और मे नॉट। सो जो रेजोनेट होता है वो लीजिएगा, जो नहीं होता है उसको प्लीज़ जाने दीजिएगा। ठीक है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं होती है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। ठीक है, सो हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, सो जस्ट क्लोज योर आईज, मेडिटेट, प्रे एंड जस्ट बी काम। ओके, सो अब हम कार्ड पुल कर लेते हैं आपके पार्टनर की साइड से कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। फिलहाल उनके क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइज। Okay, and the last one from here. Okay, just a second. Just a second. Let me manage these cards, guys. Okay, so आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। So first card we have Ace of Swords, the Hanged Man, Six of Cups, Ace of Wands. Okay, okay, okay. तीन तीन एसेस हैं। इतनी ब्यूटीफुल, इतनी पॉजिटिव रीडिंग है। वाओ, मैं जस्ट इसलिए पहले नहीं बोलती, मैं मतलब नेगेटिव कार्ड ना आ जाए कोई ऐसे, इसलिए मैंने आपको पहले कहा नहीं। बट सारे ही काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, सिर्फ इसे छोड़ कर के ये भी कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है मिसिंग कर रहे हैं आपको। जस्ट लेट मी मैनेज दीज कार्ड्स गाइज फर्स्ट। ओके, सो आई होप गाइज आपको अपने कार्ड्स अब प्रॉपर दिख रहे हैं। सो दिस इज़ अबाउट करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। सो पहले मैं आपके यहाँ साइंस बता देती हूँ। हमारे पास यहाँ स्ट्रॉन्ग पाइसिस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग जेमिनाई है, लिब्रा है, एरीज लियो साज है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस है। ओके, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ऑलमोस्ट सभी साइन यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, सो आपके जो पार्टनर है उनकी जो फीलिंग्स है राइट नाउ, उनके माइंड में कोई थॉट चल रहा है, कोई आइडिया चल रहा है जिस पर उनको क्लैरिटी चाहिए, जिस पर उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए आपसे। वो बात करना चाहते हैं आपसे और कट टू कट बात करना चाहते हैं। आई मीन टू से क्लियर कट कि क्या है क्या नहीं है, क्लैरिफिकेशन चाहिए उनको। ठीक है, और इस चीज़ पर एक्शन लेना चाहते हैं क्योंकि उनके माइंड में थॉट आ रहा है जिस पर उनको बात करनी है। क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए जिसके लिए वो स्टेप लेना चाहते हैं। उसके बारे में वो ज़्यादा नहीं सोचना चाहते कि क्या है क्या नहीं है, क्या रिस्पॉन्स आएगा क्या नहीं। अब मुझे अगर कुछ पूछना है, कुछ आंसर चाहिए, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैं करूँगा। ठीक है, सो ये ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं और आपकी तरफ आने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन स्टक हो जा रहे हैं। ठीक है, स्टक हो जा रहे हैं, अटक जा रहे हैं बीच में कि एक्शन कैसे लिया जाए। मतलब यहाँ पर सब कुछ क्लियर है, देन फिर स्टक हो जाते हैं, क्या चल रहा है ये। सोचा एक्शन लेना है, मूव भी लेना है, लेकिन फिर बाद में फिर से स्टक हो जाते हैं। फिर ये वेटिंग की एनर्जी में आ जाते हैं कि आप ही का कोई मैसेज आ जाए, कि आप ही इनको कुछ मैसेज कर दो, आप ही की तरफ से कोई कॉन्टैक्ट मिल जाए इनको। ये वेट कर रहे हैं आपका, आपसे मिलना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू मीट यू बिकॉज ही मिस यू सो मच। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, उनकी हालत फ़िलहाल ऐसी है, अगर आपसे इनकी बात नहीं हो रही है तो इनको बहुत ही अकेला फ़ील हो रहा है, बहुत ही कोल्ड फ़ील हो रहा है, बहुत ही लेफ्ट फ़ील हो रहा है। मीन टू से कि आपने जैसे इनको छोड़ दिया तो इनकी दुनिया सब ख़त्म है, इस तरह से ये फ़ील कर रहे हैं। मतलब अबैंडन्ड फ़ील कर रहे हैं खुद को बहुत ज़्यादा ही। ठीक है, पैशनेट बहुत हैं आपके लिए, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिल कर के सारी बातों को, आई मीन टू से कि एक तो क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं वो आपसे। ठीक है, और आपसे मिल कर के सारी बातें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, जो भी आप दोनों के बीच में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं या कुछ भी ऐसे पॉइंट्स हैं तो उस पर वो क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं। एंड डेफिनेटली आपसे मिल कर के आपको कुछ छोटा सा गिफ्ट भी आपको दे सकते हैं, कुछ फ्लावर्स वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, इनके मन में है कि शुरुआत तो करनी है मैंने। कैसे, देखो मैं आपको बताती हूँ, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये कार्ड्स बता रहे हैं विद द एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल कार्ड। फर्स्ट रो एंड द लास्ट रो,
दोनों ही हमें ये बता रहे हैं न्यू बिगनिंग। इनकी शुरुआत आपसे ही है और एंडिंग भी आप ही से है। दिन की शुरुआत भी आप हो, ठीक है, और रात भी आप हो। He miss you so much because he loves you so much. Okay. एंड गाइस, थर्ड पार्टी यहाँ मुझे नहीं दिख रही है। जब थर्ड पार्टी आती है तो डेफिनेटली मैं आपको वो बता देती हूँ, बट मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी। अगर गाइस आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, जस्ट फोकस ऑन योर जर्नी। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, मैं जानती हूँ इस चीज़ को टॉलरेट करना, हैंडल करना डिफ़िकल्ट होता है। डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी ईजी नहीं है, हमारे हाथ में होती है कि हम उसको कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, हम खुद को जितना सरेंडर करते जाएंगे उतना हमारे लिए जर्नी और थोड़े थोड़े से मतलब स्मूथ होने लगती है। और ऐसा नहीं, और टेस्ट तो पता नहीं कितने होते हैं इसमें। ठीक है, सो नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। और मैं आपको थर्ड पार्टी के बारे में बता रही थी, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो उस चीज़ पर ध्यान मत दो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में, आई मीन टू से कि अगर आपके ट्विन फ्लेम मैरिड हैं तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके साथ उनका क्या चल रहा है, क्या करना है आपको जान करके। मैं मानती हूँ क्यूरियोसिटी होती है, बट इस चीज़ को ही आपको तो कम करना है ना। ये जर्नी पता है खुद पर फोकस करने की है, तो खुद पर फोकस करिए। ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो खुद पर फोकस करिए, स्पिरिचुअल हुई और ज़्यादा अपना सोल पर्पस पहचानिए, लोगों को हेल्प कीजिए। ठीक है, जो भी आप कर सकते हैं ह्यूमैनिटी के लिए, जो भी इस मदर अर्थ के लिए कर सकते हैं वो आप कीजिए। थर्ड, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप हैं तो उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। अगर मैस्कुलिन पर भी ध्यान जाता है, डेफिनेटली मैस्कुलिन पर ध्यान तो जाना है क्योंकि प्यार बहुत करते हैं। ठीक है, डेफिनेटली जाता है, लेकिन ऑब्सेस नहीं होना है। ठीक है, ऑब्सेस नहीं होना है। ऑब्सेस होकर के तो बिल्कुल भी नहीं उनको मिस करना है, ऑब्सेस होकर के बिल्कुल भी नहीं थिंकिंग करनी है उनके बारे में। मिसिंग मिसिंग एनर्जी आती है, ठीक है, याद करते हो, ठीक है, याद किया, मिस किया, ओके, देन फिर अपने काम पे लग गए। ऑब्सेस बिल्कुल नहीं होना है। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो मतलब भूल जाओ कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, यही भूल जाओ कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। अगर आप अपना वर्क करते रहोगे ना, अपना वर्क करोगे तो गॉड है आपके साथ में, यूनिवर्स है आपके साथ में, एंजल्स हैं आपके साथ में आपको हेल्प करने के लिए। ठीक है, आप यूनिवर्स से प्रे करो, आप अपना इनर वर्क करते रहो, आप स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा ध्यान दो, स्पिरिचुअलिटी वर्क करो, भगवान जी अपना आप देख लेंगे। ठीक है, आप खुद से पहचानो, अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आए थे तब आप कैसे थे और अभी धीरे धीरे करके आप में कितने चेंजेस आए हैं। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी मिररिंग जर्नी होती है। आप जो करते हैं, आई मीन टू से जैसे आप वर्क करते हैं वैसे उन पर भी फ़र्क पड़ता है। आप चेंजेस होंगे, आप में इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, पॉजिटिव्स तो डेफिनेटली उनमें भी आएंगी। उनको, अगर आप वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो भगवान जी देखेंगे उनको कि कैसे क्या सिचुएशन बन सकती है, कैसे हो सकता है। अगर आप दोनों का साथ एक साथ लिखा है सो डेफिनेटली भगवान जी आप दोनों को एक दूसरे को से मिलाएंगे। इस चीज़ पर टेंशन मत लो। इसीलिए गाइस मैं थोड़ा थर्ड पार्टी सिचुएशन में कम रीडिंग लेकर के आती हूँ ताकि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो उधर, क्योंकि मैं नहीं चाहती अब अपनी जर्नी से हट करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में ज़्यादा ध्यान दो। क्या चल रहा है, क्या करना है आपको, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपको यूनिवर्स के साथ अलाइन होना है। ठीक है, पता है यूनिवर्स के साथ आप अलाइन हो जाओगे ना, फिर आपको किसी की पड़ी ही नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या फील कर रहा है। मैं अभी भी, पता है, ट्विन फ्लेम जर्नी का यही है मेन मोटिव कि आप खुद पर ध्यान दो। डीएम पर भी इतना ध्यान मत दो, क्यों देना है इतना डीएम पर भी ध्यान, उसको भगवान जी देख रहे हैं ना। आप अपना काम करो, आपका काम उन पर फर्क करता रहेगा, जैसे जैसे आप काम करोगे उन पर फर्क होता रहेगा। ज़्यादा मतलब डिवाइन मैस्कुलिन डेफिनेटली आप ही के अंदर ही है, फेमिनिन। ठीक है, आप दोनों की सोल एक दूसरे के अंदर होती है। कोई डीएम ना तो डीएम डीएफ से अलग होते हैं, ना तो डीएफ डीएम से अलग होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के अंदर ही होते हैं। आपको खुद में पहचानने की, जानने की, परखने की ज़रूरत होती है सिर्फ। ठीक है, और जिस दिन आप ये पहचान लेते हैं ना उस दिन आपको कंप्लीट फील होने लगता है, आपको नहीं लगता कि आपका मैस्कुलिन या फेमिनिन आपसे दूर है। बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है बात करें, क्योंकि इन एंड आउट वाला सिचुएशन रहती है इस जर्नी में, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो डेफिनेटली मैं जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी होती है, ये होती है, बात नहीं होती है एंड ऑल दैट, बट नेगेटिव नहीं होना और ऑब्सेस तो बिल्कुल भी नहीं होना है। ऑब्सेस नहीं होना है,
याद आ रही है, ठीक है, याद कर लो उनको, पिक्स वगैरह देख लो उनको, 2-4 बातें कर लो उनसे, 2-4 किस्से कर दो उनको, मन हल्का हो जाएगा आपका। लेकिन ऑब्सेस नहीं होना, ठीक है? ऑब्सेस हो गए तो फिर आपकी एनर्जी फिर लो हो जाती है ना? तो लो तो होना ही नहीं है आपने, आपको अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते रहना है, ठीक है गाइस? थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ज़्यादा ध्यान वहाँ मत दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है? अपनी जर्नी पर ध्यान दीजिए, डेफिनेटली वहाँ पर काम हो जाना ऑटोमेटिकली, भगवान जी के ऊपर छोड़ दीजिए सब कुछ, गॉड को सरेंडर कर दो, यूनिवर्स देख लेंगे अपने आप, ठीक है? आप परेशान मत हो कि वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब पता है जितना सोचोगी ना उस चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा आपको तकलीफ होगी, यू नो, उतना ज़्यादा तकलीफ होनी है, फिर आपको क्यों सोचना है फिर। आई होप गाइज आपको ये बात समझ आई हो मेरी, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो। मैं इस रीडिंग के बारे में अब आपको बता देती हूँ, इस रीडिंग पर हम बैक आ जाते हैं। आपके जो पार्टनर है स्टक हैं, किस लिए? कि एक्शन लिया जाए या ना लिया जाए। मन में तो माइंड में भी सोच लिया कि हाँ एक्शन लेना है, न्यू बिगिनिंग तो मुझे करनी ही है, बात तो मुझे करनी ही है, बिकॉज आई लव हर सो मच, आई लव हिम सो मच, ठीक है? डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और यहाँ मुझे दिख भी रहा है कि यूनिवर्स की साइड से भी आपको न्यू बिगिनिंग मिल सकती है इस जर्नी, आई मीन टू से आपके इस रिलेशनशिप में, ठीक है? आप दोनों मिल भी सकते हैं और इनका मिलने का मन भी है आपसे, फ़िलहाल बहुत मन है इनका आपसे मिलने का। आप दोनों में शायद बात नहीं हो रही है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप दोनों में ज़्यादा बात हो रही है, हो भी रही है तो मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा खुल कर के बात हो रही होगी ओपनली। अगर आई मीन टू से कि आप इन पर इतना ध्यान नहीं दे रही हो, आप मतलब अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे हो, मेरे कहने का मतलब है आप अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे हो और खुद पर ध्यान दे रहे हो। मतलब जैसे आप पहले इनको चेस करते थे ना, वो सिचुएशन अब आपकी नहीं है, अब ये पीछे से अब आपको देख रहे हैं कि अब आप इनको पीछे मुड़ करके भी नहीं देख रहे हो। तो ये चीज़ को लेकर के थोड़ा सा सैड भी हैं और मिस भी कर रहे हैं आपको, ठीक है? चेंजेस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग कहना, इस ये ऑल ओवर जो रीडिंग निकल के आई है ना, इट्स ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग। देखो ना, न्यू बिगनिंग न्यू बिगनिंग न्यू बिगनिंग न्यू बिगनिंग, बस स्टक है, एक्शन कैसे लिया जाए, क्योंकि आप ही का वेट कर रहे हैं ये, आप ही का वेट कर रहे हैं कि आप ही इनको मैसेज कर दो, आप ही इनको कॉल कर दो, ठीक है ना? तो सोच बहुत रहे हैं, देखो यहाँ पर भी थिंकिंग में है ये, और ये यहाँ पर भी थिंकिंग में ही है ये, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे भी, हो सकता है कुछ भी हो सकता है कि कैसे आपसे बात की जाए, कैसे नई शुरुआत की जाए, कैसे आपके साथ कॉन्टैक्ट में आया जाए, और आपके बारे में तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों ही वेटिंग एनर्जी में है, ठीक है? मिलना चाहते हैं आपसे डेफिनेटली, कोई डाउट नहीं, बिकॉज ही लव्स यू सो मच, मिस भी कर रहे हैं आपको साथ ही साथ। और क्या बताऊँ, ऑल ओवर न्यू बिगनिंग है ये रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं व्हाट वी हैव। द वर्ल्ड, आई मीन क्या कहूँ मैं, दिस इज ऑल्सो न्यू बिगनिंग गाइज, आई मीन इट्स सच अ इनक्रेडिबल और मिरेकल, आई मीन न्यू बिगनिंग है इनके मन में, सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करना, आपके साथ नई शुरुआत करना। हो सकता है आपके रिश्ते में कुछ मूवमेंट वगैरह ना चल रही हो, कुछ मूवमेंट ना हो, तो ये चाहते हैं इस रिश्ते में हलचल हो, ठीक है? एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है आपकी इस रिश्ते की, और नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है डेफिनेटली, जैसे इस कार्ड से पहले भी मैंने बताया आपको, ठीक है? सक्सेस चाहते हैं वो आपके साथ में, घूमना फिरना चाहते हैं, ये आप भी चाहते हैं उनसे, ठीक है? वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं आप दोनों ही एक दूसरे के साथ, कंप्लीशन चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं आपको, ठीक है? आई मीन टू से कि आपको पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ना ट्रांसपेरेंसी रहे, ठीक है? मतलब ट्रांसपेरेंसी, आई मीन आप समझ जाओ कि ट्रांसपेरेंसी मीन इन हिंदी, आई मीन आप उनसे कुछ ना छिपाओ और वो भी आपसे कुछ ना छिपाएं, ठीक है? ओके, सो अब हम लव मैसेजेस देख लेते हैं, क्या वो लव मैसेजेस देना चाहेंगे आपको। ओके, फर्स्ट वी हैव आई लव टू टिकल योर फीट, तो इनको आपके पैरों पर गुदगुदी करना बहुत पसंद हो सकता है, या ये करना चाहते हैं ऐसा, अगर इन्होंने अभी तक नहीं किया है तो हो सकता है इनको आपके फीट बहुत पसंद हो। योर पेशेंस इज़ अनरियल, ये कह रहे हैं कि आपके पेशेंस सच में अनरियल है, इनको नहीं लगता कि कोई इतने भी पेशेंस रख सकता है। यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट, ये कह रहे हैं
तुम मुझ पर कभी भी गिव अप नहीं करती हो, जब भी मैं किसी ख़राब कंडीशन में भी होता हूँ तब भी तुम मेरा साथ देती हो या देते हो। एंड नेक्स्ट वी हैव यू आर द वन दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटीफुल स्टार्स। तो ये कह रहे हैं जब भी आसमान में सितारों को देखते हैं तो इनको आपका चेहरा और आप याद आते हैं। इनके माइंड में पहली चीज़ आप आते हो जब ये स्टार्स को देखते हैं। यू आर माई स्ट्रेंथ, आप इनकी स्ट्रेंथ हैं। लास्ट ओके 2 मैसेज आ गए तो देख लेते हैं। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल, आप इनकी वियर्ड हैबिट्स जो है इनकी उसको भी अडोर बना देते हो। आई मीन टू से अगर इनके कुछ वियर्ड हैबिट्स हैं, वियर्ड थिंग्स हैं तो इनको वो भी अडोरेबल लगती है जब भी आपके साथ ऐसे करते हैं। तो आप क्योंकि इतने इनोसेंस हो सकते हैं आप, या इतनी आई मीन टू से आप चिढ़ते नहीं हैं इनके कुछ वियर्ड हैबिट से, तो इनको वो भी मतलब आप इनके साथ रहते हैं तो इनको वो चीज़ बड़ी अडोरेबल लगती है। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी, तो ये कह रहे हैं ये जानते हैं कि आप हमेशा इनके साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सो ये रीडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल थी, मुझे आज की रीडिंग बहुत ही अच्छी लगी। ऑल ओवर इज न्यू बिगनिंग। सो आई होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा और लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल गाइज, शेयर कीजिए जिस किसी के साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।